पेट से संबंधित कोई भी समस्या है और हम चाहते हैं कि पूरे तरीके से ये समस्या ठीक हो जाए, तो हमको सारी ही चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर जैसे 4 चीज़ें हैं और हम कहें कि एक पहिया तो पीछे चलेगा, 3 तो आगे चल रहे हैं, गाड़ी तो आगे चले, नहीं चलेगी। हाँ, तो अगर हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन खाने पीने का रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे, बोले हम तो सब कुछ करते हैं लेकिन खाना पीना नहीं हो पाता हमसे, नहीं होगा सही। हम तो खाना पीना पूरा कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, नहीं होगा सही। हम तो खाना पीना भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमसे परहेज नहीं होता, नहीं होगा सही। अगर हम परहेज भी कर रहे हैं कि हम नहीं खाना वो नहीं खा रहे हैं, जो खाना है वो खा रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं, लेकिन खाने को हम बहुत जल्दी जल्दी में खा लेते हैं, बिगड़ गया काम, नहीं होगा सही। तो हमको अगर पूरे तरीके से ठीक होना है तो पूरी ही चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर पूरी चीज़ें फॉलो नहीं होंगी तो पूरा आराम भी नहीं होगा, गड़बड़ हो जाता है ना। पेट की समस्याओं में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि पेट की समस्याओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जो चीज़ है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब क्या है? जो पचाने का काम करता है। और किसको पचाएगा? क्या पचे? भोजन। जब पाचन तंत्र का काम भोजन को पचाना है और हम भोजन का ही सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो पाचन तंत्र तो खराब होगा ही ना। इसीलिए तो कहा जाता है आहार ही औषधि है। आहार को औषधि का नाम ऐसे ही तमगा थोड़ी मिल जाता है किसी को कि दे दो किसी को भी कोई भी टाइटल। आहार को औषधि का तमगा इसीलिए मिला है कि आहार अगर सही तरीके से लिया जाएगा तो कम से कम आहार तंत्र को तो वो सही कर देगा। सही। और ऐसा भी माना जाता है कि आहार तंत्र अगर सही हो गया तो बाकी सारे तंत्र सही हो जाते हैं। पेट ठीक है, कहा जाता है ना कि इफ़ योर गट इज़ हेल्दी योर बॉडी इज़ इन हेल्दी कंडीशन। अगर आपकी आंतें ठीक हैं तो आपके पूरे शरीर का सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और अगर आपकी आंतों में प्रॉब्लम आ गई, जो प्रॉब्लम प्रोबेबली आपके खाने पीने की खराबी की वजह से आना शुरू होती है, या फिर आजकल ये भी है कि फिजिकली इनएक्टिवनेस इतनी बढ़ती जा रही है कि हम खा तो अपने मन का सा रहे हैं और कर कुछ भी नहीं रहे। अगर हम चलना फिरना व्यायाम बिल्कुल सब कुछ बंद करके रहेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, फिर तो ठीक नहीं हो पाना। ठीक है, तो कंप्लीट फॉलोअप अगर करोगे ना तो फिर ये निश्चित है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या 100% गारंटी है, तो मैं जनरली बोलने में तो यही बोलता हूँ कि गारंटी तो ये भी नहीं है कि मैं अगले सेकंड बोल भी पाऊंगा कि नहीं। ये तो सही, तो ये सर्वमान्य सत्य तो यही है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहा जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिलता है। ये तो सब जानते हैं ना कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको मेहनत का फल मिलेगा। तो हमको प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करने की आवश्यकता है, निश्चित ही ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होती है। कुछ अगर ज़रूरत लगे तो फॉर टाइम बीइंग, अगर आपको जैसे जब बहुत सारे लोगों को एच पाइलोरी हो जाता है, एच पाइलोरी की इन्फेक्शन की वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो एच पाइलोरी की इन्फेक्शन की वजह से अगर गैस्ट्राइटिस हुई है और आप चाहो कि हमको तो जल्दी ठीक करनी है, एच पाइलोरी को मारने के लिए दवाई खा लो। दवाई कभी कभी बहुत गर्मी करती है क्योंकि दवाई 3500 मिलीग्राम है, 3500 मिलीग्राम से कम कर देते हो तो फिर डोज बढ़ाना पड़ता है, दिन बढ़ते हैं। अदरवाइज 14 दिन में एच पाइलोरी खत्म करना है तो 3500 मिलीग्राम लेनी पड़ती है। ये सबको पता है, जिनको एच पाइलोरी होता है ना वो सब जानते हैं कि एचपी किट आप अगर लेते हो तो 14 दिन की आती है, जिसमें 3 गोलियां सवेरे 3 शाम को खानी पड़ती हैं। अब अगर एच पाइलोरी की दवाई खा के आपने एच पाइलोरी को ख़त्म कर दिया और उसके बाद जैसे ही 14 दिन हुए दवाई बंद कर दी, तो दवाई बंद करने के बाद आपके एच पाइलोरी तो कोई मारा था आपने अभी गैस्ट्राइटिस थोड़ी ठीक किया था, तो गैस्ट्राइटिस तो बचाइए। तो गैस्ट्राइटिस को ठीक करने के लिए भी तो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो 14 दिन लेके ख़त्म कर दी दवाई। 14 दिन लेके ख़त्म करने से नहीं बनेगी बात। 14 दिन लेके ख़त्म कर दी तो एच पाइलोरी तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो एच पाइलोरी ने जो तबाही मचाई थी उसको कौन ठीक करेगा? उसको ठीक करने के लिए डाइट लेनी पड़ेगी, उसको ठीक करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, उसको ठीक करने के लिए परहेज करना पड़ेगा, उसको ठीक करने के लिए अपनी जीवन शैली को पूरा उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा, तब जाके वो बीमारी पूरे तरीके से ठीक होगी। और एक बार ठीक हो जाए उसके बाद, कई लोग ये भी कहते हैं कि एक बार ठीक हो जाए तो क्या हम बाद में खा सकते हैं उल्टा सीधा? तो जब अपन यही कह रहे हैं कि उल्टा सीधा,
तो उल्टा सीधा खाने का मन ही क्यों बना के रखना है? नहीं खाना है, अच्छा खाना खाएं। शरीर को अगर अच्छा रखना है तो अच्छा खाया जाए। कभी ऐसा मन करे कि नहीं अब हम बहुत अच्छा रह लिए, अब तो हम बीमार थोड़ा होके देखते हैं, तो उल्टा सीधा खाया जाए। ऐसा मन मेरे हिसाब से तो किसी का करता नहीं होगा। नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान रखेंगे, अच्छा ये जैसे वजन लगातार कम हो गया, अब वजन लगातार कम हो गया, जैसे ही वजन कम होता है लोग तुरंत ही कहते हैं खूब खाओ वजन बढ़ जाएगा। खूब खाने से वजन नहीं बढ़ता, या ज़्यादा खाने से वजन नहीं बढ़ता, या अच्छा खाने से वजन बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अच्छे का मतलब लोगों को लगता है कि बढ़िया से बढ़िया बादाम का हलवा खाओ, अरे खूब खाया करो यार, घी खाओ वजन बढ़ जाएगा, उससे नहीं बढ़ेगा। वजन बढ़ता है पचने से, खाने से वजन कभी नहीं बढ़ता। आप जितना खाओगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक। वो तो सीधा निकल जाएगा। हाँ, तो अपने को ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि हम जैसे थोड़ा कम खाते हैं, पेट थोड़ा हल्का लगता है, जैसे ही ज़्यादा खा लो डकारों के मारे और हालत ख़राब हो जाती है, खाना और ऊपर की तरफ और आता है मुंह की तरफ। तो अगर ऐसा है तो हम पचाने पर ज़्यादा फोकस करें। और पचेगा कौन जल्दी? जो जल्दी पचने लायक होगा। दो ही चीज़ें तो कर सकते हैं, या तो आप ऐसा खाओ जो आपका पाचन तंत्र जिसको जल्दी पचा दे, या फिर आप पाचन तंत्र को इतना मजबूत कर दो कि मजबूत पाचन तंत्र तो लोहे के चनों को भी पचा देगा। तो अब मजबूत पाचन तंत्र थोड़ी ही कोई चुटकी बजा के हो जाएगा। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई गोली आती है जिसको आप खा के अपने पाचन तंत्र को लोहे जैसा मजबूत कर देना। ये स्लोगन अच्छे लगते हैं कि ये 1 चम्मच खाएं सवेरे शाम, 5 दिन पाचन तंत्र होगा लोहे से भी मजबूत। तो ऐसी लाइनें लिखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा होता है करने में प्रैक्टिकली बहुत आपको पूरे रूटीन को लंबे समय तक फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें व्यायाम अहम रोल निभाएगा पाचन तंत्र की मजबूती बढ़ाने के लिए। और जब पाचन तंत्र मजबूत हो जाए उसके बाद अपन थोड़ा बहुत भारी खाना खाने के लायक हो जाते हैं। पाचन तंत्र अगर सही है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पाचन तंत्र को मजबूत बनाना भी बहुत आवश्यक है। आपकी सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, आपका खाना पचना चालू हो जाएगा, आपके शरीर में लगना चालू हो जाएगा। जो शारीरिक समस्याओं के साथ में थोड़ा बहुत जो हल्की बहुत वैसी समस्याएं होती है ना, जैसे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन मन में रहने की वजह से लोगों से नहीं बन पा रही है, होता है। लोगों को एक ही चीज़ हम बार बार जब बोलते हैं तो लोग हमसे इरिटेट हो जाते हैं। कुछ लोग कभी कभी तो ऐसा भी, अरे यार क्या इनसे बात करो, ये तो बार बार करते हैं एक ही बात। अब बार बार क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमको एक बार में पूरी चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही, या फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं भ्रम की अवस्था आ जाती है। और पित्त बढ़ेगा तो बढ़ता है भ्रम, बढ़े हुए पित्त से तो भ्रम बढ़ेगा ना। साधक पित्त बिगड़ता है, 5 प्रकार के पित्त होते हैं। तो आलोचक पित्त बढ़ेगा तो आंखें खराब हो जाती हैं लोगों की, साधक पित्त बढ़ेगा तो भ्रम बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? तो वो बीमारी है, बीमारी का लक्षण है। आपको उस बीमारी को ठीक करने में पूरे ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब ध्यान रखोगे तो ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। अदरवाइज लोगों को तो ये लगने लग जाता है ये तो कोई बीमारी नहीं है यार, तो हमारा ये तो हमारा शायद नेचर हो गया है। कई लोग कहते हैं अरे यार इनका तो व्यवहार ही खराब हो गया है। तो वो व्यवहार नहीं खराब हुआ है, वो बीमारी का लक्षण है। जब बीमारी ठीक होगी वो भी ठीक होगा। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर।